दोस्तों, आखिर मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सितंबर 2024, ये जानकारी आज आपको मिलेगी। और विशेष रूप से आपको ये 10 तारीख से आगे का जो भविष्य फल है वो कैसा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस महीने में आपके लिए शुरुआती दौर तो वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में ग्रहों की चाल आपके लिए विपरीत चीज़ों की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अब वो कैसे, ये भी आप समझ ही जाएंगे जब मैं अभी पूरा फल आपको बताना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं। हमारे YouTube, Facebook और Instagram से जुड़े रहने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। देखिए, कुछ बातों का जानना इसीलिए भी आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि मकर राशि वालों के लिए दिनांक 18 तारीख की रात तक एक दोष बना हुआ है, और उस दोष को ज्योतिष में कहते हैं पाश्विक दोष। और साथ में अब ये पाश्विक दोष कैसे बनता है, जब सेंटर खाली हो तो आप फर्स्ट हाउस खाली, फोर्थ हाउस खाली, सेवन्थ हाउस खाली, 10th हाउस खाली, यानी कोई भी ग्रह नहीं है आपके इन 4 स्थानों में। इस वजह से दोष बनता है। तो मैं यही कहूँगा सभी जो केंद्र में खालीपन हो जाने के कारण जो परेशानी, कष्ट अभी आपको कुछ फेस करने पड़ रहे हैं। अब कैरियर की बात करते हैं। ये 7 नंबर लिखा है, कैरियर का घर है। यहाँ का लॉर्ड शुक्र है, वो इधर बैठा है, अब नीच होके बैठा है। आपकी राशि कैरियर के घर में 7 नंबर आ रही है, बैठ गया नीच। अब ऐसी स्थिति में कैरियर में नीचता आ जाएगी। ऐसी स्थिति में कैरियर का व्यय होगा, कैरियर का नुकसान होगा, और भाग्य से आपके कैरियर का कोई नुकसान हो सकता है। अब वो कब तक, वो होगा फर्स्ट 18 डेज। तो पहले 18 दिन आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान के साथ में चलना चाहिए, ये सलाह मैं आपको भी देना चाहूँगा। इसके बाद 19 तारीख से जो आपका शुक्र ग्रह है वो इधर 7 नंबर राशि में आ जाएगा और एक राजयोग बनाएगा, और उस राजयोग को बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है, बड़ा उन्नतिवर्धक राजयोग होता है, और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो इस मालव्य राजयोग के द्वारा आपको बड़े शुभ फल प्राप्त होंगे। इस राजयोग के द्वारा आपका जो जीवन है वो गति पकड़ने लगेगा। इस राजयोग के द्वारा आपका जो शुक्र है वो कैरियर के घर में आएगा, तो आपके कैरियर के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, आपके ट्रांसफ़र के लिए, आपके उन्नति के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी आर्ट रिलेटेड वर्क के लिए, एक्टिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए लोगों के लिए, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के लिए, खाद्य पदार्थ से, रॉ मटेरियल से जुड़े हुए लोगों के लिए 19 तारीख से जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी फेवरेबल चालू हो जाएंगी, क्योंकि मालव्य राजयोग प्लस केंद्र त्रिकोण राजयोग दोनों एक साथ आपके प्रारंभ होंगे। अच्छी बात है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा आपके धन की। जो पैसा है वो शनि के पास है। शनि ने कहा कि मैं धन के घर में स्वग्रही होकर के बैठा हूँ और साथ में मान सम्मान लेके बैठा हूँ। तो मान सम्मान का स्वामी पैसे पे चला गया। पैसा आएगा पर वक्री है तो रुकावटों के साथ में आएगा, थोड़ा स्लो गति से आएगा, थोड़ा सा जो इसका प्रभाव है, जो लय है वो ब्रेक होगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपको थोड़ा उचित सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है आपका हेल्थ। मंगल ग्रह बैठे हैं हेल्थ के घर में, छठे भाव में, और वो भी मिथुन राशि में बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल अग्नि कारक, अग्नि तत्व प्रधान जो कष्ट होता है उसको यहाँ पर देंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मैं एक आपसे विशेष आग्रह करना चाहूँगा। दूसरी चीज़, आपकी बुद्धि पर, यानी कि जो माइंड है, इस घर में शुक्र ग्रह का विराजमान होना, देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना, ये बड़ा शुभ साइन होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके बौद्धिक स्तर को तो बढ़ाएंगे ही, साथ में आपको नीतिवान भी बनाएंगे। आप बहुत प्लानिंग और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बात करना चाहूँगा आपसे अब दाम्पत्य जीवन की। मैरिज लाइफ के घर में राहु की दृष्टि है ही, और साथ में मंगल और सूर्य का, ये मंगल ये सूर्य, एक पाप कर्तरी योग बना हुआ है, जिसके कारण मैरिज लाइफ में कलह कलेश रहेगा।
यदि बात करी जाए आपके प्रॉपर डेस्टिनी के घर में, तो मैं बोलूँगा कि जब ये महीना जा रहा होगा तो जाता हुआ आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। यानी कि 23 सितंबर के बाद आपके जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, शुभ समाचार लौटेंगे, ऐसा आपकी ग्रह गति कहती है। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।